अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सरफराज अहमद और आप मुझे देख रहे हैं स्काईनेट गेम्स पे। स्काईनेट गेम्स के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो मेक श्योर यू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो आज हम जो है अपने लिए एक बिल्ड बना रहे हैं गेमिंग पीसी की। इससे पहले जो मेरे पास पीसी था वो था i5 थर्ड जनरेशन। तो उसमें ये है कि गेम तो प्ले होती थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करता था तो एफपीएस मेरे ड्रॉप होते थे। तो सनी भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है राइजन 5 3600 की बिल्ड बनाएं और ग्राफिक कार्ड उसमें 1650 4 GB लगाएं, ताकि आपके जो एफ भी अच्छे हैं, गेम भी आपकी रिकॉर्ड हो और आप प्ले भी कर सकें। उसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रहा था, तो उसके लिए भी मुझे एक सिस्टम चाहिए था। तो सनी भाई ने मुझे ये सिस्टम रिकमेंड किया और आज ये सिस्टम फाइनली कराची से आ गया है। ये सिस्टम मैंने बाय किया था टेक्सॉन वेयर से। टेक्सॉन पे यासीन भाई बहुत कॉपरेट बंदे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस चीज़ के लिए सिस्टम चाहिए, तो उन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर और ये हमारी कंप्लीट जो है ना बिल्ड बन गई। तो इसमें वन बाय वन मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा जो हमने यूज़ किए हैं। सबसे पहले केसिंग जो हमने यूज़ की है, एरोकुल की SL5200 यूज़ की है। इसमें जो है टेम्पर्ड ग्लास है, आप देख सकते हैं, और फ्रंट पे भी इसका टेम्पर्ड ग्लास है। उसके अलावा जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो कलरफुल कंपनी का यूज़ किया है, कलरफुल B450। ये 4 amp स्लॉट मदरबोर्ड है और इसमें जो है ना 16 GB की रैम लगी हुई है, 3200 मेगाहर्ट्ज। और उसके अलावा जो कूलर हमने यूज़ किया है, तो मजीद सनी भाई आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से इसमें जो है ना कंपोनेंट यूज़ किए वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि इंट्रो तो आपको भाई दे चुके हैं कि उनका कौन सा चैनल है, क्या है, तो मेरे चैनल से भी आप वाबस्ता हैं। तो ये मेरे दोस्त हैं सरफराज भाई, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि भाई मुझे एक बिल्ड बनवानी है और ये मसले आ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे आपको बता दिया कि ये मसले हुए थे, तो इन्होंने जो बिल्ड बनवाई है उसमें सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया आपको कि केस कौन सा लगा हुआ है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई अभी जो इन्होंने कूलर चूज़ किया है वो है एरोकूल का। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो जहाँ से इन्होंने ये बाय की हैं चीज़ें, जो बिल्ड बनवाई है टेक्सॉन वेयर, उनकी शॉप की जो नाम, उनका जो नंबर है और जो एड्रेस वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप उनसे कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो ये है एरोकूल का CPU कूलर हमारा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है भी RGB। भाई शशके भी तो चाहिए ना भैया। आजकल क्या होता है भाई, गेमिंग सिस्टम के लिए शशके ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना। यही तो बात है। देखें अभी टेम्पर्ड ग्लास केस है, RGB फैन होने चाहिए, लाइटिंग होगी तो मज़ा आएगा। इसीलिए जो है ना सरफराज भाई ने ये भी इसमें से लाइटिंग वाला RGB वाला एरोकूल का CPU कूलर भी लिया है। उसके बाद हम सरफराज भाई से पूछेंगे कि उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चूज़ किया है। भाई ये देखें, ग्राफिक्स कार्ड भी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने चूज़ किया है, जोटेक GeForce GTX 1650 सुपर। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। इंशाल्लाह इनकी बिल्ड जो है ना ये कम्प्लीटली ऑफुल बिल्ड है। तो सरफराज भाई को इंशाल्लाह इस पे बहुत मज़ा भी आएगा गेम खेलने में। और इंशाल्लाह आपको पता है फिर राइजन तो राइजन है यार। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ सरफराज भाई, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, रिव्यू देखा है, तो बहुत लोग इस चीज़ की जो है ना मतलब वो शिकायत करते हैं कि भाई राइजन हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो उसके रियल रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत से बंदों से मैंने पता किया है, बहुत से दोस्त हैं जो कि राइजन चला रहे हैं। हमारे पास तो ये हल्का है यार, राइजन 3600 चला रहे हैं हम। राइजन 9 जो आ गया है उसकी भी इतनी हीटअप उतना नहीं होता जितना मतलब कि लोगों ने किया हुआ है अभी, कि यार ये इतना इतना हीटअप होता है तो हमारे पास ये नहीं चल सकेगा, ये होगा तो वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप नॉर्मल कूलर लगा ले, चले ये तो हमने RGB कूलर लगा दिया, जो इसका अपना कूलर आता है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल कूलर भी परचेज करके उस पर लगाते हैं ना तो आपका अच्छे से बिल्ड वो काम कर जाती है। इतना हीटअप नहीं होता कि वो बस ऐसे ठा कर जाए। इतना हीटअप होगा तो भाई वो बनाएंगे क्यों? कंपनी ने एक चीज़ बनाई है, जाहिर सी बात है चलेगी और आपको इंटेल से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वो इंशाल्लाह आपको जब हम बाद में जब ये जो बिल्ड यूज़ करेंगे सरफराज भाई, तो हम आपको बताएंगे वीडियो के ज़रिए कि कैसी चल रही है और उसके रिव्यूज़ भी देंगे और उसका बेंचमार्क भी आपको दिखाएंगे कि कितना चल रहा है, क्या हो रहा है। पीसी अभी हमारे पास आया है, तो इसके लिए अभी हमने प्रॉपर इसका डिस्प्ले चेक नहीं किया। डिस्प्ले हम चेक करेंगे, कार्ड का रिव्यू करेंगे, एफपीएस हम आपको शो करेंगे, A to Z जो भी है ना सारी इसकी जो है ना आपको डिस्प्ले भी चेक करवाएंगे, बेंचमार्क भी चेक करवाएंगे आपको, और परफॉर्मेंस जो राइजन 5 3600 की है वो भी आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। उसके तो अलावा हमने सरफराज जो भाई अच्छा, कार्ड के बाद आ जाता है हमारे पास PSU।
जो कि सिस्टम, अच्छे सिस्टम के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि उसने आपके कार्ड को भी पावर देना होता है भाई, सिस्टम को भी पावर देना होता है। फिर राइजन है तो राइजन एक्स्ट्रा पावर कंजर्व करता है, तो उसके लिए जो इन्होंने सप्लाई चूज़ किया है गेम डियास का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आजकल इसकी बहुत सारी गेमिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसमें है क्रेटोस E1 500 वाट का है, और ये प्योर 500 वाट होता है, रियल। ये नहीं होता कि भाई 500 वाट लिखा होता है तो कम है, अच्छा होता है। 80 प्लस ब्रोंज है और बहुत ही अच्छा इसके सप्लाई अलावा है। जो हमारा ये जो पीएससी है ये भी आरजीबी है, ये जो अच्छा, ऑन इसमें भी करेंगे RGB फैन है। आरजीबी फैन है इसका। यार देखो है भाई, मैंने बताया था ना, देखो शशके जरूरी है, और सरफराज भाई ने हर एक चीज में जो है ना शशके का ख्याल रखा है कि भाई लुक आना चाहिए है। असल में सनी भाई वो ट्रेंड चल रहा है आजकल, आपकी केसिंग में जो आरजीबी जो फैन होने चाहिए, उसके अलावा जो है ना कूलर का जो फैन है वो भी आरजीबी, वही है ना, उस हिसाब से प्रॉपर जो है ना। नहीं अच्छी बात है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। देखें इन्होंने उस चीज का ख्याल रखा है कि भाई देखें, अगर आप नॉर्मल कूलर लेंगे तो आपको 3000 का मिलेगा, आरजीबी वाला लेंगे तो 700-800 रुपए ऊपर हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी केसिंग का लुक बन जाएगा। बाकी अगर आपके पास टेम्पर्ड ग्लास केस नहीं है तो फिर आप उसमें कोई भी लगा लो, नो प्रॉब्लम, उसमें तो फिर पता ही नहीं चलना कि भैया अंदर क्या लगा हुआ है। तो केसिंग अगर आप टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हो तो ये चीजें तो फिर होनी चाहिए। फिर आपको आरजीबी फैन लगाने पड़ेंगे ताकि वो मजा भी आए प्रॉपर। आरजीबी केस लगाते ही इसलिए मतलब जो टेम्पर्ड ग्लास केस होती है ताकि हमारा आरजीबी फैन नजर आए, लाइटिंग हमारी प्रॉपर नजर आए, तो और अच्छा भी लगता है ना भाई, लुक आता है, फील आता है भाई, हाँ क्या बात है भाई, पंखे चल रहे हैं, कलरफुल आ रही है, ओहो बड़ा मजा आता है। और अपनी मर्जी से कलरफुल रखो तो फिर तो और ही मजा आता है। वो आगे इंशाल्लाह वो तो और बात है, होगा। अच्छा, इसमें आपने दूसरा आप बता रहे थे कि शायद इस बार आपने M2 SSD चूज किया है। इस जो मदरबोर्ड है ना ये कलरफुल B450, तो इसमें मैंने NVMe लगाई है 256 GB की। अच्छा, तो NVMe का बेनिफिट ये होता है कि वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगती है, मतलब ओपन नहीं होती, तो नज़र भी नहीं आती, और एक हिसाब से वो अच्छी भी लगती है और अच्छी स्पीड भी भी बहुत लगती है। ज़्यादा और है। उसकी स्पीड का इतना फर्क है, जब आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है। आम HDD जो आप लगाएंगे उसका अगर आपको मतलब देखें, कॉपी करते हैं भाई, लिखा तो बहुत होता है कि 500 Gbps है ये वो, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है और आपकी HDD जो है उससे आप कोई चीज़ कॉपी करते हो HDD में, तो वो आपको मैक्सिमम जो है 100 Mbps देती है, मैक्सिमम तक जाती है, ठीक है, मैक्सिमम। वो भी ये होता है कि कोई बिल्कुल पिनटेक हार्ड डिस्क हो, वहाँ से आप जहाँ से कॉपी कर रहे हो डेस्टिनेशन फाइल भी वही हो वो भी हो, तो इतनी देता है। तो फिर अगर आप SSD ले रहे हो तो उसमें 100 से प्लस जाता है, लेकिन NVMe की यही ज़बरदस्त बात है कि वो आपको 150 से भी प्लस देता है NVMe। उसका ये फ़ायदा होता है, इसीलिए उन्होंने ये चूज़ की है 256। अब ये क्या होगा कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी करेंगे, और एक दो जो गेम रोज़ाना की बुनियाद पे खेलेंगे उसको भी उसी में कॉपी करके रखेंगे एक पार्टीशन में, ऐसा ही होगा ना सर? जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ये फायदा होता है कि जितना आपका यानी कि जो लोड टाइम जो होता है ना गेम का, अगर आपकी हार्ड डिस्क अच्छी है, SSD है और NVMe है, तो उसमें से लोड टाइम उतना ही आपका कम आएगा। अगर आप HDD में चला रहे हो, मसलन आपका 2 मिनट लग रहे हैं, तो SSD में से आपका 1 मिनट खत्म हो जाएगा उसका लोडिंग का। और अगर NVMe है तो फिर तो आपका वही अंदाजा आप लगा लें कि फिर 30 सेकंड में आपकी मतलब आपने बस गेम सिर्फ बटन प्रेस करना है, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। सिस्टम ऑन हो जाएगा। बेसिकली NVMe यूज होती है विंडो के लिए होती है, आपका सिस्टम बूटेबल फास्ट होगा, हैंग नहीं होगा आपका सिस्टम। और 256 मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि मैंने एडोब फोटोशॉप भी चलाना था 2022 और एडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक का काम भी करना था, तो मैंने कहा कि SSD मतलब NVMe ऐसी हो जिसमें सारे मेरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएं और रिकॉर्डिंग भी मैं कर सकूं इजीली, तो इसलिए मैंने NVMe चूज की। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें HDD कौन सी चूज़ की है? हार्ड ड्राइव मैंने अभी फिलहाल इसमें लगाई है सीगेट की 2 TB की 2 टेराबाइट 2 टेराबाइट और ब्रांड न्यू लगाई है। इसमें जो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है ब्रांड न्यू लगाई है, क्योंकि एक तो उनकी वारंटी होती है और दूसरा मुझे हेडेक नहीं होता, कल को कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो मैं कंपनी से क्लेम करवा सही सकता सही। हूँ। आप ब्रांड न्यू की बात कर रहे हैं तो मैंने इसमें एक और चीज़ देखी थी जी। जो कि शायद रैम के पैकेट्स थे, जी, तो रैम आपने के इसमें पैकेट रैम इसी कौन के सी अंदर। लगाई है? ठीक है जी, हमारे पास रैम लगी हुई है टीम ग्रुप की 8 GB की, 2 स्टिक हैं DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की हैं। तो बेसिकली जब आप राइजन बिल बना रहे हो तो आपको रैम जो है उसकी मेगाहर्ट्ज ज़्यादा चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आप राइजन बिल बना रहे हैं और आप रैम लगा रहे हैं 1600 तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने 3200 जो है ना चूज़ की ताकि स्पीड हमारी मैक्सिमम हो। क्योंकि राइजन सपोर्ट करता है भाई, सबसे बड़ी बात Ryzen ये है। सपोर्ट करता है। इंटेल जो है ना वो नहीं करता यार, उसमें आप जो है ना i7 7th 8th जनरेशन पे जाओ ना तब वो 3200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट जब करता मैं है। सिस्टम ले रहा था तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप i5 11 जनरेशन पे चले जाओ, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था परफॉर्मेंस में। ये उससे 8000 महंगा है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इसमें 6 कोर 12 थ्रेड हैं
तो मेरे हिसाब से ये जो है ना अच्छा, इसका केच कितना है प्रोसेसर का? मेरे ख्याल में गालवन इसका मिनिमम जो है ना 8 MB तो होगा तो उससे ऊपर ही शायद। वो कंफर्म है, चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। हाँ। अभी मुझे कंफर्म अच्छा, नहीं है। ये एक चीज मैं आपको बताता चलूं जी। कि इंटेल का अगर आप जो है ना 7th जनरेशन भी ले रहे हैं, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8, अभी इसके मुकाबले में आपको 11th जनरेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन 11th जनरेशन भी अगर आप ले रहे हैं ना i5 का, तो उसकी जो केच होगी वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम उसकी 8 MB तक है। लेकिन इसकी समझ लें कि स्टार्टिंग इसकी 8 MB से होती है मॉडल वाइज। तो स्टार्टिंग इसकी 8 MB से है। 16 इसके जो है थ्रेड्स मेरे ख्याल में 8 थ्रेड्स हैं, 8 थ्रेड है और 16 कोर्स हैं। तो आप देख लें, और उधर से आप 11th जनरेशन लेंगे ना तो उसके 4 कोर्स हैं और 8 थ्रेड्स हैं। कोर और थ्रेड का मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम भी खेल रहे हैं, उसके अलावा आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आपके प्रोग्राम भी चल रहे हैं एडोब फोटोशॉप, तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा। क्योंकि जो प्रोग्राम चलते हैं वो अपने कोर्स जो है ना यूज करेंगे। 6 कोर 12 थ्रेड हैं, और इंटेल में हमें ये चीज नहीं मिलती। इंटेल में अगर यही बड़ा मसला होता है। इंटेल में जब मैंने i5 11 जनरेशन का रिव्यू किया था, उसमें आप सिर्फ गेम खेल सकते हो, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो वो लैग होगा। हाँ, मतलब ये है ना कि अगर आप मल्टीपर्पज के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, मल्टीपर्पज, फिर आपके लिए बेस्ट है राइजन, सबसे बेस्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ आपने गेमिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गेमिंग करनी है, तो फिर आप इंटेल पे जा सकते हैं। लेकिन राइजन फिर भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप रेंडरिंग का काम कर रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ग्राफिक्स का कर रहे हैं, वो आपने एक ही काम करना है, तब भी आपके लिए राइजन सबसे बेस्ट जाएगा कंपेयर टू इंटेल। अच्छा, तो उसके बाद सरफराज भाई हम आते हैं, आपका जो चैनल है जी वो स्काईनेट गेम्स। मेरे चैनल का नाम है स्काईनेट गेम्स। ये नाम बेसिकली एक मूवी आई थी उसकी, आलनाट की, वहाँ से मतलब मैंने जो नाम है ना इसका, वो वहाँ से लिया स्काईनेट गेम्स। तो नाम मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, उसका जो लोगो है स्काईनेट गेम्स का, वो सनी भाई ने बनाया है। यार वो ऐसे ही मजाक मजाक में बैठे बैठे बना दिया था, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अच्छा, मसला ये है कि वो देखे ना, बंदे को थोड़ा सा जो है ना यार, वो हमारे आराम, वो क्या कहते हैं, आसान सी उर्दू में बोलते हैं ना, हरफन मौला होना चाहिए बंदे को, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार हल्के फुल्के काम के लिए भी बंदा किसी और के पास जाए, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को आपने सीखना है। तो इंशाल्लाह ये जो है हमारी वीडियो आपको, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई होगी। आगे आपको जो है अपना अपील करेंगे आपको सरफराज भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मैं अपने चैनल का लिंक भी जो है आपको इनको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। तो जो टेक्सोन वेयर वालों से हमने ये बाय किया है सिस्टम भाई के लिए, तो उसका लिंक भी, उनका जो है अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह आपको हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। अगर आप उनसे कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कराची में है, नाज प्लाजा, बकाया कंप्लीट हम उनकी, और जो हमारी बिल्ड है ये, ठीक है, इसकी भी कंप्लीट चीज़ों की जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा मॉडल है और क्या क्या हमने इसमें लगाया है। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, सरफराज भाई इसकी पूरी बेंचमार्क करके वीडियो बनाएंगे, गेम्स की भी, सॉफ्टवेयर पे भी, और आपको दिखाएंगे कि अगर एडोब फोटोशॉप भी चल रहा है, प्लस में गेम भी चल रही है और प्लस में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो कितना फ़र्क आ रहा है। और फिर हम आपको जो है कंपेयर टू इनकी ओल्ड वीडियो के कराएंगे कि इनकी जो ओल्ड वीडियो थी इंटेल पे, खाली ये गेम खेल रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इंशाल्लाह सरफराज भाई को हम कहेंगे कि जब जल्दी से ये कर लें, ताकि अगली वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाए इसके बिल्ड की, बेंचमार्क की। तो तब तक के लिए सरफराज भाई आपसे अपील करेंगे अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो और अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा इसका जो रिव्यू है प्रॉपर, वो जल्दी आएगा इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और बात बता दूं भाई, सरफराज भाई की पहली वीडियो है, तो अगर कोई आपको बात अच्छी नहीं लगी हो, या कोई उनकी गलती नजर आई हो, या मेरी आई हो, यार मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, मैंने भी कोई 8-10 वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। तो अगर कोई ऐसी बात लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम उसको जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अगली दफ़ा जल्दी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।